सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है।
कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं।
लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है।
इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा ही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा ही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है।
कुल मिलाकर मैंने कहा ही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा ही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा ही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा ही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश,
ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मेनिका ही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मेनिका ही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मेनिका ही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मेनिका ही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है।
वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मेनिका ही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मेनिका ही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मेनिका ही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मेनिका ही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैंने कहा बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैंने कहा बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं।
मेनिकाही बॉस मंतान को एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है। इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मेनिकाही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मेनिकाही बॉस मंतान को एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश, ऑफिस का माहौल और सामाजिक दबाव जैसे तत्व इसे और भी यथार्थवादी बनाते हैं, जिससे पाठक खुद को कहानी के करीब महसूस करते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कहानी पारंपरिक रोमांटिक क्लीशे का सहारा लेती हुई नजर आती है, लेकिन लेखक की भावनात्मक और सहज लेखन शैली इन कमियों को काफ़ी हद तक ढक लेती है। कहानी का प्रवाह लगातार बना रहता है और हर अध्याय के अंत में एक ऐसा मोड़ होता है जो पाठक को आगे पढ़ने के लिए उत्सुक करता है।
इसके अलावा कहानी ये भी दर्शाती है कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित रिश्ते ही हमें सच्ची खुशी दे जाते हैं। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि आत्मस्वीकृति, माफ़ी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। कुल मिलाकर मैनिकाही बॉस मंतानकू एक ऐसी कहानी है जो भावनाओं से भरपूर, मनोरंजक और गहराई लिए हुए है, और ये ख़ास तौर पर उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो प्रेम, संघर्ष और दूसरे मौके की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं। मैनिकाही बॉस मंतानकू एक बेहद दिलचस्प, भावनात्मक और उतार चढ़ाव से भरी रोमांटिक कहानी है, जो रिश्तों की जटिलता, अतीत की कसक और नए प्रेम की शुरुआत को गहराई से दर्शाती है। इस कहानी का सबसे खास पहलू इसका अनोखा और आकर्षक कथानक है, जिसमें नायिका की जिंदगी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब वो अपने ही पूर्व प्रेमी के बॉस के साथ एक ऐसे रिश्ते में बंध जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये परिस्थिति अपने आप में कई भावनात्मक संघर्षों, असहज मुलाकातों और अनकहे सवालों को जन्म देती है, जो कहानी को शुरुआत से अंत तक रोचक बनाए रखते हैं। लेखक ने नायिका के मनोभावों को बहुत ही संवेदनशीलता और सजीवता के साथ प्रस्तुत किया है। उसका अपने अतीत को भुलाने का प्रयास, टूटे दिल के दर्द से उभरना और फिर धीरे धीरे एक नए व्यक्ति के प्रति विश्वास और आकर्षण महसूस करना, ये सब पाठकों को गहराई से छूता है। वहीं नायक का व्यक्तित्व भी काफ़ी प्रभावशाली है। वो सख्त और पेशेवर होने के बावजूद अंदर से संवेदनशील और समझदार है, जो कहानी में एक संतुलन पैदा करता है। कहानी में संवादों की प्रस्तुति स्वाभाविक और प्रभावशाली है, जो पात्रों के बीच की केमिस्ट्री को और मजबूत बनाती है। कई दृश्य ऐसे हैं जो पाठकों के दिल को छू लेते हैं, खासकर वे पल जब नायिका अपने अतीत और वर्तमान के बीच उलझी होती है। इसके अलावा कहानी का आधुनिक परिवेश